गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग बीपीएससी के लिए बिहार से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणराज्य था, विश्व का पहला गणराज्य था जो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय जो प्राचीन भारत था वहाँ उस समय दो तरह के राजा थे। एक था वंशानुगत, और एक गणतंत्र। तो गणतंत्र का पहली बार उदाहरण कहाँ से आता है? लिच्छवियों से। और वंशानुगत जो राज थे वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के लड़के ही राजा बनते थे, राजा के लड़के ही राजा बनते थे। जबकि लिच्छवी में एक मात्र सिस्टम था जहाँ पर योग्यता के आधार पर राजा का चयन होता था, जहाँ पर योग्यता के आधार पर राजा का चयन होता था। और लिच्छवी किस संघ में आता था? तो लिच्छवी जो था वो बज्जी संघ में आता था। उस समय पूरे बिहार में 3 महाजनपद थे। दो पुस्तक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। दो ऐसे पुस्तक हैं, अंगुत्तर निकाय। ये जो है अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। जबकि भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र क्या है? ये जैन ग्रंथ है। और इन दोनों पुस्तकों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब आप पूछिएगा कि महाजनपद होता क्या है? तो पहले था कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र की परंपरा थी हमारे यहाँ। पहले कुल होता था, एक परिवार का कुल हुआ। उसके बाद ग्राम की गांव बना, उसके बाद विष हुआ। तो उस समय ऐसा सिस्टम था कि छोटे छोटे जनपद जो थे, वो महाजनपद का रूप धारण कर लिए। मतलब एक राज्य के रूप में परिणत हो गए। तो विश्व का पहला ऐसा उदाहरण है लिच्छवी, जिन्होंने उस समय के काल में गणतंत्र को स्थापित किया था। दूसरा आते हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था बख्तियार खिलजी था। समझेंगे इसके बारे में कि हमारे यहाँ जो सल्तनत कालीन वंश थे, कौन कौन से थे? वो था गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद और लोधी थे। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? कोई बताएगा? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था खिलजी वंश का। और एकमात्र ऐसा शासक था जो हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टि अपनाया। और इसी का प्रतिनिधि था बख्तियार खिलजी। इसी का प्रतिनिधि कौन था? बख्तियार खिलजी था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? विध्वंस किया। और उसमें आग लगा दिया। कौन? और उसमें आग लगा दिया। हमारे यहाँ जो प्राचीन भारत की जो पुस्तकें हैं या स्मारक हैं, धरोहर हैं, बहुत मुश्किल से बच पाई है। क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने हमारे मंदिरों को तहस-नहस किया, हमारे पुस्तकालयों को तहस-नहस किया। तो जो कुछ अवशेष बचा है बहुत मुश्किल से बचा है। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। बिहार के स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 1912 में अस्तित्व में आया था। बंगाल विभाजन की घटना कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घटना कब हुई थी? 1905 में।
लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुई थी, कर्जन के समय में। लेकिन 1912 ईस्वी में पूर्ण रूप से बिहार जो था वो बंगाल का बंटवारा किया गया। बंगाल का जब बंटवारा किया गया तो बिहार और तत्कालीन उड़ीसा एक समय में थे। ये दोनों एक जगह थे। और बिहार से उड़ीसा का बंटवारा कब हुआ? 1936 में हुआ था। बिहार से उड़ीसा का बंटवारा कब हुआ? 1936 में हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? 1931 ईस्वी में। तथा औपचारिक स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की गई थी 1929 ईस्वी में। और कांग्रेस समाजवादी दल जिसको कहा जाता है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? 1931 ईस्वी में। और औपचारिक स्थापना कब की गई? 1934 ईस्वी में। 3 बार बीपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। पटना में अनुशीलन 1916 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन था? बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन था, उस समय बिहार भी उसके अधीन था। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन, बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन था? युगांतर था। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे बारिंद्र कुमार घोष। इसके संस्थापक कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष थे। और अनुशीलन समिति की स्थापना सबसे पहली बार कहाँ की गई थी? वो अनुशीलन समिति की पहली बार स्थापना 1908 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ढाका में की गई थी। और पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। और किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने किया था। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाने का फैसला किया है? तो बिरसा मुंडा, जिसको धरती आबा कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है। और पूछता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था कब हुआ था? मुंडा विद्रोह 1898-99 में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1898-99 में कब हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था। और धरती आबा कहा जाता है, इन्हें आदिवासियों का देवता कहा जाता है इनको। और इनको कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। और उस समय पूरे बिहार में 2-4 आदिवासियों के प्रमुख आंदोलन हुए थे। जैसे एक सिद्धू कान्हू का आंदोलन हुआ था, एक राजमहल की पहाड़ियों में सिद्धू और कान्हू का आंदोलन हुआ था, सिद्धू और कान्हू का आंदोलन। और एक कौन था? एक मुंडा विद्रोह था, एक मुंडा विद्रोह। ये 2 महत्वपूर्ण विद्रोह थे। और बिहार में शासन करने वाली एकमात्र जनजाति कौन थी? कोई बताएगा? बिहार में शासन करने वाली एकमात्र जनजाति थी चेरो जनजाति थी। बिहार में शासन करने वाली एकमात्र जनजाति कौन थी? बिहार में एकमात्र शासन करने वाली एकमात्र जनजाति ये थी चेरो जनजाति थी। चेरो जनजाति बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकीर्तन बिहार के छपरा में सक्रिय थे। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और बिहार भी इसका प्रमुख केंद्र रहा था। और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, राहुल संकीर्तन एक साहित्यकार थे, इनकी रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी होगी। राहुल संकीर्तन ने असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ये छपरा से किया था। कहाँ से? छपरा से। आप लोग बताइए, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो किया था वो किया था कौन? मौलाना मजरुल हक ने। और खैरू मियाँ ने इसको दान दिया था, इस जमीन को। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके
प्रयासों के द्वारा हुआ था? तो ये दीप नारायण सिंह के प्रयासों के द्वारा किया गया था। किसके प्रयासों के द्वारा? दीप नारायण सिंह। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1882 में की गई थी। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए राष्ट्र समय 1857 के पश्चात एक संगठन बनाया गया था गो हत्या रोकने के लिए, और गोरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1882 में। बीपीएससी में पूछता है क्वेश्चन। मुंगेर की बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी करना था, मांग करना था। बिहार के मुंगेर में एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी को मांग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चला गया था। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंपारण सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी का पहला भारत में भारत में पहला सत्याग्रह था। का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? पहला सत्याग्रह था कौन? चंपारण सत्याग्रह। और किसके बुलाने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे? तो मुरली भरहवा गांव के रहने वाले थे। मुरली भरहवा। और उस समय वहाँ के सिस्टम क्या थी कि पूरे 1 बीघे में 3 कट्ठा नील की खेती करनी थी, मतलब 3/20। इसी 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए बुलाया गया था। जो वहाँ पे जो गोरे लोग थे वो नील की खेती करने के लिए दबाव डालते थे। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। आप लोग बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 42 को। और ऐसे अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति दिवस। और ऑपरेशन 0 आवर की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन 0 आवर की शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑपरेशन जीरो का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से 1921 इसमें बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा। उस समय असहयोग आंदोलन का दौर था और जितने स्कूल कॉलेज थे उसको सारे से जो भारतीय विद्यार्थी तो बहिष्कार कर रहे थे, जो वकील थे अपने पेशे का छोड़ कर आ रहे थे। उस समय बिहार में शिक्षा के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। शिक्षा के लिए अनेक विद्यापीठ की स्थापना की गई। उसमें बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? गांधी जी द्वारा किया गया था। राजपुर नहर किस नदी से निकलती है? ये कोसी नदी से निकलती है। राजपुर नहर किस नदी से निकलती है? कोसी नदी से। आप लोग बताइए, एडन नहर किस नदी से निकलती है? एडन नहर निकलती है दामोदर नदी से निकलती है। एडन नहर किससे निकलती है? दामोदर नदी से। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन है? पूर्णिया। और सबसे कम साक्षर जिला कौन है? पूर्णिया। सबसे कम साक्षर जिला कौन है? सबसे कम साक्षर जिला कौन है? सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया। सबसे कम साक्षर जिला कौन है? पूर्णिया है। और बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है रोहतास में होता है। रोहतास में। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण कराया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।